ये मीडिया से ही हमें पता लगा है कि इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है कि एनडीए में जाने की सुगबुगाहट, भाजपा से गठबंधन की सुगबुगाहट मैं भी 1-2 दिन से देख रहा हूँ। जब चुनाव का समय आता है तो इस तरह की खबरें, अफवाहें बहुत उड़ती हैं और उड़ती रहेंगी। चुनाव तक तो पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहेंगी। जयंत चौधरी जी वो जो निर्णय लेंगे, अगर वो एनडीए गठबंधन में जाना चाहेंगे और एनडीए से गठबंधन करना चाहेंगे तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। कल से एक खबर ने पूरा सियासी तूफान मचाया हुआ है और वो खबर यह है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो भाजपा से हाथ मिलाने वाले हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल जी, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। चौधरी साहब, क्या कुछ चल रहा है? ये क्या नया चीज़ निकल कर आ गई सामने? नहीं, ये तो मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और आपके माध्यम से मुझे पता लगा है। अभी हमारे नेता के माननीय जयंत चौधरी जी के ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं है या उनका कोई आदेश हम तक पहुँचा हो इस तरह का और आम सब पदाधिकारियों तक। तो ये मीडिया से ही हमें पता लगा है कि इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है कि एनडीए में जाने की सुगबुगाहट, भाजपा से गठबंधन की सुगबुगाहट मैं भी 1-2 दिन से देख रहा हूँ। तो ऐसे जब चुनाव का माहौल है तो इस तरह की खबरें आना, बताया ये भी जा रहा है कि कल जो जयंत चौधरी है उनकी भाजपा के नेताओं के साथ मुलाकात भी हुई है कोई? नहीं, देखो, जब चुनाव का समय आता है तो इस तरह की खबरें, अफवाहें बहुत उड़ती हैं और उड़ती रहेंगी। चुनाव तक तो पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहेंगी। फिलहाल जो सामने आया था हमारे नेताजी द्वारा कि समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन रहेगा और इंडिया गठबंधन में हम लोग शामिल रहेंगे, इंडिया गठबंधन मजबूती से, मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगा, तो ये चीज़ सामने आई थी। लेकिन अब जो 1-2 बात 2 दिन से नई बातें सामने आ रही हैं, आपके द्वारा भी मुझे पता लगी है, तो इस विषय पे हम माननीय अपने नेताजी से, जयंत चौधरी जी से बात करेंगे। और मैं तो इस पे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे नेताजी सर्वमान्य हैं, जयंत चौधरी जी। वो जो निर्णय लेंगे, अगर वो एनडीए गठबंधन में जाना चाहेंगे और एनडीए से गठबंधन करना चाहेंगे तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम अपने नेता के साथ हैं। हमने तो राष्ट्रीय कमेटी की मीटिंग में भी साफ कह दिया, बोल दिया था नेताजी को कि आप जहां भी जाओगे, आप समाजवादी से गठबंधन करो, हम आपके साथ हैं। आप बहन मायावती जी से करो, कांग्रेस से करो, किसी से भी करो, एनडीए से करो, किसी से भी आप करें, इंडिया गठबंधन से करो, हम आपके साथ हैं। हम आपका साथ छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जो निर्णय लोगे अच्छा लोगे, किसान हित में लोगे, युवाओं के हित में लोगे, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो है किसान, मजदूर, गरीब सब परेशान है। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। युवाओं के लिए एक अच्छा पहल जहाँ भी हो, मिलती हो, और किसानों को जहाँ भी न्याय मिलता हो, हमारे नेताजी जहाँ भी जाएंगे हम स्वागत करेंगे और उनके आदेशों का, निर्देशों का, जयंत चौधरी जी के हम पालन करेंगे। हम उनके साथ हैं। वो अगर एनडीए में भी जाते हैं, भाजपा से गठबंधन करते हैं, हम साथ हैं सब। अच्छा, एक सवाल और करूंगा कि चर्चा इस बात की भी चल रही है कि जो 7 सीटें आप लोगों को मिली हैं, उसमें से 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी चाहती है कि प्रत्याशी तो उनका हो और सिंबल आपका रहे। उन्हीं सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। बात करें अगर मुजफ्फरनगर को राष्ट्रीय लोकदल चाहती है कि हमारे पास रहे और अखिलेश यादव चाहते हैं कि वहाँ से वो हरेंद्र मलिक को लड़ाएं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इन सीटों की वजह से तो कहीं मतभेद तो नहीं हो रहे हैं आपस में? नहीं, थोड़ा सा इस बात से तलखी तो आई और हम लोगों ने भी अपनी नाराज़गी जाहिर करी कि राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में जितनी भी सीट आएंगी तो इंडिपेंडेंट राष्ट्रीय लोकदल का ही कैंडिडेट लड़ेगा उन पे, ना कि समाजवादी पार्टी का लड़ेगा। अब समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है और आरएलडी का सिंबल है, ये नहीं चलेगा। अब ये जो चलना था पहले चल लिया, अब नहीं चलेगा। इस चीज़ का हम विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। जो बात सच है, सत्य है,
भाई जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे संघर्ष कर रहे हैं, हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर लेके दिल्ली से और सड़कों पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? कि आज चुनाव का समय आया तो सिंबल हमारा होगा, प्रत्याशी उनका होगा, इसका तो डट के विरोध किया जाएगा। इसके लिए तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं नहीं। और बाकी हमने आपको बोल दिया है कि हम यहाँ तक भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। अगर हमारे नेता जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल होते हैं, भाजपा से गठबंधन करते हैं, वो हमें स्वीकार है। हम अपने नेता का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, रात दिन मेहनत करके प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे, गांव-गांव घूमेंगे, गली गली सड़कों पर प्रचार करते हुए। लेकिन वो हमें स्वीकार नहीं है कि प्रत्याशी किसी और पार्टी का, सिंबल हमारा, और हम उसके लिए जूते तुड़वाते फिरें, काम करते फिरें, पसीना बहाते फिरें गांव-गांव में, वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। फिर तो फायदा तो इसी में रहेगा, अगर जो भाजपा ऑफर दे रही है 4 सीटों का, वो 4 सीटें ले लीजिए, वो तो बड़ी आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगी, फिर तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी आप लोगों को ना। अब हमारी ये नेताजी का निर्णय है। नेता, मैंने बोला ना, जो हमारे नेता, देखो हमारे नेता सर्वमान्य हैं। हम जितने भी पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय लोकदल के, हम लोगों के अंदर ये नहीं है जैसे और पार्टियों में, कांग्रेस में है या समाजवादी में है, कि नेता कुछ बोल रहे हैं और जो है पार्टी का नेता कुछ और बोल रहा है, पार्टी के पदाधिकारी कुछ और बोल रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम सब जयंत चौधरी जी के साथ हैं। उनके हर जो भी वो कदम उठाते हैं, वो जो भी निर्णय लेते हैं, हम उन निर्णय का स्वागत करते हैं और उन निर्णयों का समर्थन करते हैं। हम अपने नेताजी के साथ हैं, वो जो निर्णय लें। अच्छा, पश्चिम की जो कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जैसे मुजफ्फरनगर हो चाहे बागपत, तो चर्चा इस बात की भी है कि वहाँ पर खिलाड़ियों को जयंत चौधरी वहाँ से उतारना चाहते हैं चुनाव के मैदान में। तो अब खिलाड़ियों को लेकर आप भी अपनी एक यात्रा शुरू कर रहे हैं दोबारा, फिर से पहले भी आपने शुरू की थी, फरवरी के महीने में आप एक यात्रा शुरू की। तो क्या लगता है कि क्या खिलाड़ियों के भरोसे इस बार डटेगी आरएलडी चुनावी मैदान में? नहीं, वो जो खिलाड़ियों का कोटा देने के लिए, सीटों के लिए वो जो बातचीत है, वो विधानसभा चुनाव के लिए है। वो 2027 में है कि भाई कहाँ से कौन अच्छा दमदार युवा हमारा चुनाव लड़ेगा, और युवाओं को ज़्यादा पसंद हमारे जिन नेताजी जयंत चौधरी जी करते हैं, वो 2027 की बात है। पार्लियामेंट का चुनाव है। जैसे हमें मथुरा, बागपत, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, ये सीटें हमें हमारे, लेकिन विरोध हमारा उसमें है कि प्रत्याशी दूसरी पार्टी का, सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का, और हम उसके लिए काम करेंगे, ये हमें स्वीकार नहीं है। 25 तारीख को क्या कुछ यात्रा फिर शुरू कर रहे हैं आप एक बार फिर से? ये जो हमारी यात्रा जो शुरू होने जा रही है, ये 25 फरवरी से और 15 मार्च के बीच में प्रस्तावित है। ये हफ्ता 10 दिन की रहेगी। इसमें कोई भी डेट निश्चित कर ली जाएगी। ये खेल सशक्तिकरण यात्रा है, जिसमें खिलाड़ियों को जो है देय भत्ता मिले, और क्या नाम, खिलाड़ियों का कोटा बढ़ाया जाए, सरकारी नौकरी में कोटा बढ़ाया जाए, उनका मानदेय बढ़ाया जाए, और जो हमारे खिलाड़ी मेडल जीत के लाते हैं, चाहे ओलंपिक में जीत के लाएं, एशियाई खेलों में जीत के लाएं, उनकी धनराशि जो है, पुरस्कार राशि बढ़ाई जाए, और खेल आयोग का गठन किया जाए। पहले भी हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, ने घोषणा की थी कि खेल आयोग का गठन किया जा रहा, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। तो हमारी ये भी मांग रहेगी कि खेल आयोग का गठन किया जाए, और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए, और युवाओं को खेलों के प्रति रुझान दिलाने में और उन्हें जागरूक करने के लिए ये इस यात्रा का उद्देश्य है। और ये यात्रा केवल स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स हॉस्टल, यूनिवर्सिटी, इनमें जाएगी, जहाँ पर खेलों, जैसे कुश्ती अखाड़े हैं, खेल एकेडमियाँ हैं, ख़ास तौर से इनमें जाएगी। और इसमें केवल स्पोर्ट्स से संबंधित हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी खेल रहेंगे। आम पार्टी के आम पदाधिकारी और नेता इसमें शामिल नहीं होंगे। और ये जैसे हमने चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का आयोजन किया था कि हम गांव-गांव गए थे, चौधरी साहब की विचारधारा को लेके जागरूक किया था हमने किसान भाइयों को और नौजवानों को। तो ये गांव-गांव नहीं जाएगी। ये इस तरह जो है गांव-गांव, गली-गली, हर विधानसभा में ये नहीं जाएगी। ये मुख्य बिंदु हमारा जो है
वो युवाओं को प्रेरित करना है, खेलों के प्रति जागरूक करना है। उन्हीं स्थानों पर जाएगी, चिन्हित स्थानों पर, जहाँ जो खेल से संबंधित हैं। और इस यात्रा में हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी शामिल रहेंगे। और ये हमारा, इसमें कोई रथ नहीं बनेगा, ये हमारे गाड़ियों पे ही बैनर लगा के हमारी गाड़ियां चलेंगे और हमारे पदाधिकारी जागरूक करेंगे और अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे। ये धन्यवाद आपका। ये थे चौधरी नीरपाल जी, जो उन खबरों को तो अभी निराधार बता रहे हैं, जो चर्चाएं जो चल रही हैं कि जयंत चौधरी का और भाजपा का गठबंधन होने जा रहा है, उन खबरों को तो फिलहाल ये मीडिया की सुर्खियां ही बता रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी चाहती है कि प्रत्याशी उनका रहे और सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का, तो उसका ये विरोध जरूर कर रहे हैं। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी हमारे नेता हैं, वो जो निर्णय लेंगे, वो अगर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं एनडीए में शामिल हो, किसी और दल के साथ गठबंधन करना चाहते हैं वहाँ वो जा सकते हैं, हम उनके साथ हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।